ओम नमो शिवाय। नमः शिवाय गणपति पार्वती कार्तिके महादेव नमस्तुते नमो। ओम नमो शिवाय। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे तंबे गौरी नारायण नमस्तुते। ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। नमो शिवाय। नमो शिवाय नमस्तुते नमो नमः। आज प्रातःकाल प्रभु शिव जी के आशीर्वाद से हमेशा आपसे चर्चा और वार्ता करने का मौका मिलता है। प्रभु का ही आशीर्वाद है कि हम सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन के बाद आपसे वार्ता कर पाते हैं। जीवन में हमेशा सच्चाइयों को स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि धर्म को लेकर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टिप्पणी कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को लेकर कभी कोई चीज़ में को लेकर टिप्पणी ऐसी सामाजिक रूप से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा होता है। धर्म और कर्म में हमेशा विश्वास रखिए तो आप आगे बढ़ेंगे। जीवन का यही सच है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बड़े बड़े महापुरुषों का जो पूर्व में रहे हैं उनका कभी कभी कुछ सुनता हूँ तो वो धर्म को लेकर उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग आइडियोलॉजी रही है, लेकिन जीवन में हमेशा कभी भी सत्य को स्वीकार करना चाहिए, भगवान को स्वीकार करना चाहिए। जीवन में प्रभु का आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। प्रभु को नकारने वाले हमेशा खुद नकारे गए हैं जीवन में। तो हमेशा देखिए, देश दुनिया में मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति का कुछ सुन रहा था तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से प्रभु को लेकर हमेशा वैज्ञानिक रूप से तर्क देना चालू कर दिए, लेकिन वो उनका अस्तित्व आज ख़त्म हो गया। उनके अनुयायी ज़रूर देश में विदेशों में हैं, लेकिन वह पूरी तरह से गलत तरीके से उसको व्याख्या करते हैं। मेरा हमेशा यही निवेदन है कि प्रभु हमेशा हैं, प्रभु हम लोगों के साथ हैं। कोई भी धर्म में हो, कुछ भी हो, भगवान का आशीर्वाद हर जगह है, प्रभु का आशीर्वाद हर जगह है, वो किसी भी रूप में हो। लेकिन कभी भी किसी धर्म को लेकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये एक अलग विषय है। आप नास्तिक हो सकते हैं, आस्तिक हो सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पर टिप्पणी करने से पहले प्रभु के बारे में, प्रभु के आशीर्वाद के बारे में सोचिए। आप प्रभु का अगर तीसरा नेत्र खुलता है तो फिर गजब हो जाता है। इसीलिए मेरा हमेशा निवेदन रहा है कि ऐसे लोग कभी भी ये सोच समझ कर टिप्पणी करें, क्योंकि क्या होता है कि अभी फल लोग कहते हैं कि साहब वो इतना करने के बाद भी उसके कर्म जो हैं सब गलत हैं, उसके बाद भी उसके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो उसके पूर्व जन्मों का फल उसे मिल रहा है। लेकिन जो इस जन्म में वो कर रहा है उसका उस जन्म में सब हिसाब प्रभु बराबर करेंगे। प्रभु के यहाँ सबका हिसाब बराबर होता है। तो जीवन में कई लोग ऐसी बातें कर देते हैं जिससे कि उनका अस्तित्व खुद ख़त्म हो जाता है। तो मेरा तो यही निवेदन रहता है कि हमेशा भगवान को स्वीकार कीजिए, प्रभु को स्वीकार कीजिए। भगवान हमेशा हम लोगों के साथ हैं, प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रभु का अस्तित्व ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अस्तित्व है, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में उन्हीं की वजह से आए हैं। आदमी पागल हो जाता है, ये नहीं सोचता कि वो इस दुनिया में जो आया है प्रभु की वजह से ही आया है। उसे वैज्ञानिक तर्क देने लगता है, लेकिन ये सब गलत और ढकोसले वाली चीज़ें हैं। वो नहीं चाहते कि हम लोगों का धर्म बढ़े, हमारी आस्था हमारे प्रभु में बढ़े। वो गलत तरीके से उसको व्याख्या करते हैं, जबकि हर धर्म में कुछ ना कुछ इष्ट देवता रहते हैं, कोई ना कोई इष्ट देवता रहते हैं, और हर धर्म अपने अपने हिसाब से उन भगवान, उन प्रभु, उन अल्लाह, उन यीशु, उन प्रभु, उन वाहेगुरु को मानता है। लेकिन कुछ लोग इस तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं कि वो पूरी तरह से इन सब चीज़ों को नकारते हैं। वो गलत है। वो ज़रूर ये सब चीज़ों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना घर परिवार बर्बाद कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ऊपर वाले के यहाँ हमेशा गलत तरीके से आप किसी भी चीज़ की व्याख्या करोगे तो उसका आदमी का सर्वनाश होता है। इसीलिए जीवन में इन सब चीज़ों को सोच विचार करके कोई भी टिप्पणी करनी चाहिए। भगवान हमेशा सबका अच्छा ही अच्छा करते हैं, प्रभु कभी किसी गलत नहीं करते हैं। जब पानी से ऊपर हो जाता है तो गलत तरीके का आदमी को एहसास होता है, फिर उसका अस्तित्व खत्म होने लगता है। इसीलिए मेरा हमेशा आपसे यही निवेदन रहा है, प्रभु का भजन करिए, प्रभु को याद कीजिए, भगवान शिव को याद कीजिए, आपके जो भी इष्ट देवता उनको याद कीजिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, और आप देखिए आपके जीवन में हमेशा खुशहाली और चमत्कार और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। घर परिवार में खुशहाली रहेगी, घर परिवार में सुख संपन्नता बनी रहेगी। यही प्रभु का आशीर्वाद है, भगवान शिव का आशीर्वाद है। प्रभु के आशीर्वाद से ही आगे बढ़िए और जीवन में हमेशा प्रभु को और प्रभु के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवन में हमारा अस्तित्व भी प्रभु की वजह से है, भगवान शिव की वजह से है। तो हमेशा भगवान शिव को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम याद कीजिए, माता पिता को याद कीजिए, भगवान शिव का आशीर्वाद दीजिए
माता रानी का आशीर्वाद दीजिए और फिर अपने जीवन की शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। ओम नमः शिवाय, नमस्तुते नमो गणपति पार्वती कार्तिकेय नमस्तुते नमो। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमस्तुते नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमस्तुते नमो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकुणी वंदना मृत्युमुक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमस्तुते नमो। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमस्तुते नमो। तो प्रभु के आशीर्वाद से आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम आपसे वार्ता और चर्चा हुई। उसके बाद प्रभु के आशीर्वाद से ही आज अभी मैं थोड़ा काम करने का फिर आपसे लाइव आता हूँ। उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे। तो प्रभु का आशीर्वाद सदैव हम पर, आप पर, हम सब पर, इस देश दुनिया पर बना रहे। प्रभु के आशीर्वाद से खुशहाली आए, लोग तरक्की करें, सबका विकास हो, सबका फिर प्रभु का आशीर्वाद हो। यही भगवान से, माता रानी से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमस्तुते नमो। गणपति पार्वती कार्तिकेय महादेव नमस्तुते नमो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमस्तुते नमो। आज की आनंद कीजिए। ओम नमः शिवाय।